Hello children, welcome in our social science class. It is our chapter 9, our industries part 1. Before going to start this chapter, let's go through get set activity. Write the names of companies that manufacture this product. अब हमारा चैप्टर कौन सा है? our industries, यानी हमारे जो उद्योग है, व्यवसाय है, उद्योग के बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है, जानकारी लेनी है। तो इंडिया में जो हमारे कंपनीज है, डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसकी कंपनीज, तो वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दिया है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की कंपनी कौन सी है? HCL, ये इंडिया की मोबाइल फोन की कंपनी है। बटर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? अमूल। देन टेलीविजन ओनिडा, सोप हिमालय, कार मारुति सुजुकी, पेन सेलो। अब यहाँ पर मैंने जो कंपनीज के नेम लिख कर दिए हैं, ब्रांड के नेम जो लिख कर दिए हैं, इसके अलावा आप दूसरे भी कोई भी लिख सकते हो। जैसे कि आपके पेरेंट कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप कौन सा सोप यूज करते हो उसका नाम लिख सकते हो। यानी जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर कंपनीज के नेम लिख कर दिए हैं वही आपको लिखने हैं, आप यहाँ पर दूसरे नेम भी लिख सकते हो। ओके। The resources provided by nature fulfill most of our needs. Many of these resources, however, cannot be used directly. जो प्रकृति ने जो हमें नैसर्गिक साधन सामग्री दी है उससे हमारी बहुत सी ज़रूरतें जो है वो पूरी होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हमारी ज़रूरतें हैं वो डायरेक्टली जो नेचर ने हमें जो साधन सामग्री दी है वो यूज़ कर सकते हैं क्या हम? नहीं, सभी चीज़ें हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें वो क्या करना पड़ता है, उन्हें उस प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में तैयार करना पड़ता है पहले, उसके बाद ही उसे यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, कैन वी यूज व्हीट, कॉटन, टी लीव्स, लॉग्स ऑफ वुड एंड आयरन ओर डायरेक्टली? नो, वी कांट। देखो, क्या हम व्हीट है, कॉटन है, टी लीव्स है, लॉग ऑफ वुड है या फिर आयरन ओर है, इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, व्हीट को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। गेहूं को डायरेक्टली खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? कॉटन को डायरेक्टली यूज करते हैं क्या? नहीं, नो वी कैन नॉट। दिस इज बिकॉज दे आर रॉ मटेरियल्स। किस तरह का मटेरियल है ये? रॉ मटेरियल है, जो इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल लगता है, जरूरी होता है रॉ मटेरियल, वो ये रॉ मटेरियल होता है, जिसे कि हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। We need to convert them into finished goods such as bread. इसे फिनिश गुड यानी कि जो तैयार माल है उसमें हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि ब्रेड, अब यहाँ पर क्या दिया था? व्हीट, तो डायरेक्टली हम व्हीट को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, तो व्हीट से क्या बनाएंगे? ब्रेड, चपाती वगैरह, ये उसका तैयार माल हो जाएगा। तो व्हीट से हम जब ब्रेड बनाएंगे तो वो हम खा सकते हैं या चपाती बनाकर उसे खा सकते हैं। उसी तरह से कॉटन दिया है, तो कॉटन को डायरेक्टली यूज करते हैं क्या? नहीं, कॉटन से क्या बनता है? क्लोथ बनता है। देन उसके बाद टी लीव्स है, टी लीव्स को डायरेक्टली यूज करते हैं क्या चाय बनाने के लिए? नहीं, उससे क्या बनाते हैं? टी बनाते हैं, टी पाउडर बनाते हैं, फिर उससे टी बनती है। देन लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड डायरेक्टली यूज करते हैं क्या? नहीं, तो उससे क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। और आयरन ओर, आयरन ओर को डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है, उससे यूटेंसिल्स बनते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, इसके अलावा जो भी प्रकृति ने जो चीज़ें हमें दी हैं वो सब चीज़ें हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसे हमें एक तैयार माल बनाना पड़ता है, उसे उस प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में बनाकर फिर हम उसे यूज कर सकते हैं। बिफोर वी कैन यूज देम, यानी ये सब चीज़ें यूज करने के पहले हमें उन्हें प्रॉपर वे में ढालना पड़ता है। रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स इन अ फैक्ट्री। The process of making a particular product using machines in a factory is called an industry. ये जो रॉ मटेरियल है इसे तैयार माल बनाने के लिए हम ये सब जो रॉ मटेरियल है उसे कहाँ भेजते हैं? फैक्ट्रीज में भेजते हैं। यानी फैक्ट्री में ये रॉ मटेरियल जाता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस होकर वो तैयार माल बनकर
फैक्ट्री में मशीनरीज का यूज करके जो रॉ मटेरियल है उसे उसके ऊपर प्रोसेस करके जो तैयार माल बनाया जाता है, उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस पूरी प्रोसेस को उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्री कहा जाता है। रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, पावर सप्लाई, ह्यूमन लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर सम थिंग्स नीडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज को उभारने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए, तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किस तरह का? जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है व्हीट, कॉटन, टी लीव्स, लॉग ऑफ वुड एंड आयरन ओर। इस तरह का जो रॉ मटेरियल होता है, उस तरह का रॉ मटेरियल हमें कोई भी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सबसे पहले जरूरी बात होती है रॉ मटेरियल। उसके बाद और क्या चाहिए होता है? मशीन्स, पावर सप्लाई यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन लेबर यानी मानवीय श्रम चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए होते हैं, मनी यानी पैसा, और ट्रांसपोर्ट। तो ये सब चीजें जरूरी होती हैं हमें कोई एक इंडस्ट्री शुरू करनी है, किसी तरह का उद्योग शुरू करना है, तो वो जो फैक्ट्री है वो शुरू करने के लिए ये सब चीजों की हमें जरूरत होती है। कौन कौन सी चीजें? रॉ मटेरियल, मशीन, पावर सप्लाई, ह्यूमन लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें हमें जरूरी होती हैं। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स। साइज यानी छोटी है, बड़ी है, इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो कौन से टाइप की इंडस्ट्री हैं। इसमें आते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कि जिसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं, छोटे पैमाने पर जो होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी ये थोड़ा ये मशीनरीज वगैरह, छोटे छोटे मशीनरीज यूज करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, बनाए जाते हैं। देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो कि बहुत बड़े उद्योग होते हैं। तो इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये पिक्चर है, किस चीज का है? ये वेविंग क्लोथ्स ऑन हैंडलूम इन अ कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये क्या कर रहे हैं? हैंडलूम, वस्त्र बना रहे हैं, हाथों से वस्त्र बना रहे हैं। ये है इसे कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर सेट अप बाय पीपल इन देयर ओन होम। कहाँ पर बनाए जाते हैं? इन देयर ओन होम, अपने खुद के घर पे या आसपास में जो छोटी छोटी बड़ी जगह होती है वहाँ पर वो खुद का ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसे कि कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। A few people work with simple tools and use raw material available nearby. थोड़े से लोग, 2-4 लोग इकट्ठा होकर अपना खुद का ये इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, जो कि अपने खुद के घर पे या आसपास जो छोटी बड़ी जगह होती है वहाँ पर वो शुरू कर सकते हैं, जिसमें सिंपल टूल्स यानी जो सादे छोटे बड़े हथियार यूज करके वो ये जो इंडस्ट्री है शुरू करते हैं। Some such industries are weaving clothes, extracting oil, grinding flour and making toys, baskets and leather goods. कौन कौन से होते हैं ये जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं वो, उसमें क्या क्या वर्क किया जाता है? जैसे कि वेविंग क्लोथ्स, हस्त उद्योग, हाथों से वस्त्र बनाना, क्लोथ बनाना, वेविंग क्लोथ्स। देन एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, तेल निकालना, जैसे कि ऑयल सीड्स होते हैं, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है, उन चीज़ों से ऑयल निकालना, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। देन ग्राइंडिंग फ्लोर, आटा तैयार करना। देन मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने हैं। बास्केट एंड लेदर गुड, बास्केट बुनने हैं या लेदर की चीज़ें जो है वो बनानी है। ये सब इस तरह की चीज़ें कहाँ पर बनाई जाती हैं? इस कॉटेज इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो बहुत छोटे पैमाने पर जो उद्योग होते हैं वो होते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा बड़े होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंपनी
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय अ फ्यू वर्कर्स एंड यूज स्मॉल मशीन्स। यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, कुछ वर्कर्स को एम्प्लॉय देते हैं, रोजगार देते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे मशीन, बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन छोटे बड़े मशीन यहाँ पर यूज करके ये बिजनेस किया जाता है। पीपल वर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्री, दे मेक यूटेंसिल्स, गारमेंट्स, ग्रोसरी आइटम्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो जैसे कि यूटेंसिल्स बनाना, यानी कि बर्तन वगैरह, यूटेंसिल्स बनाना, गारमेंट्स, क्लोथ्स वगैरह है, वस्त्रोद्योग जिसे कहते हैं, होजियरी, सॉक्स कि जैसे जो क्लोथ होते हैं उसको होजियरी कहते हैं, होजियरी आइटम्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स। इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें होती हैं वो बनाने या फिर प्लास्टिक की चीज़ें बनानी है, इस तरह की चीज़ें कहाँ पर बनाई जाती हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनाई जाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, छोटी बड़ी मशीन यूज की जाती है और यहाँ पर कुछ लोगों को रोजगार दिया जाता है, कुछ जो श्रमिक होते हैं उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाता है। यानी बहुत बड़े पैमाने पर होता है क्या ये? नहीं, ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग जिसे कहा जाता है। हमने पहले क्या देखा है, कुटीर उद्योग, अब देखा है लघु उद्योग। आगे देखते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है देखते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय थाउजेंड ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर हजारों वर्कर्स होते हैं। A large number of goods are produced with big machines. यहाँ पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं और यहाँ पर मशीन्स भी कैसे होते हैं, बड़े बड़े मशीन होते हैं, बहुत बिग मशीन्स। हाईली ट्रेन वर्कर्स आर नीडेड। यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो हाईली ट्रेन यानी उन्हें पहले से ही ट्रेन किया गया होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल मिल्स, iron and steel plants, oil refineries, chemical plants and factories, manufacturing automobiles and railway equipment। ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो वर्कर्स है, लेबर होते हैं, वो कैसे होते हैं, हाईली ट्रेन होते हैं। उनको पहले बहुत ट्रेनिंग लेना होता है क्योंकि वहाँ के जो मशीनरीज है बहुत बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं और वहाँ पर जो निर्माण किया जाता है, जो भी चीज़ का निर्माण किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए मशीनरीज भी बड़े होते हैं। तो इन्हें हैंडल करने के लिए जो वहाँ पर वर्कर्स होते हैं वो हाईली ट्रेन होने चाहिए। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कौन कौन से उद्योग ज़्यादातर चलते हैं, टेक्सटाइल में। हमने देखा है कि इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स भी बहुत हैं। देन आयरन एंड स्टील प्लांट्स, आगे हैं ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट एंड फैक्ट्रीज। केमिकल प्लांट और फैक्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स एंड रेलवे इक्विपमेंट, जो रेलवे बनाने के जो साधन होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बनाई जाती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली लोकेटेड इन एरियाज वेयर रॉ मटेरियल एंड पावर आर इजीली अवेलेबल। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन और नियर बिग सिटीज। ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादातर ऐसे एरिया में लोकेट किए जाते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके। रॉ मटेरियल जो है उन्हें इजीली मिल सके और वहाँ से वो जो फिनिश गुड्स होते हैं यानी तैयार माल जो होता है वो भी उन्हें वहाँ से कहीं भेजने के लिए आसानी हो सके। तो ऐसी जगह पर ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाए जाते हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ बनाए जाते हैं, इन और नियर बिग सिटीज। बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं उन बड़े सिटीज़ में या फिर सिटी के नज़दीक कहीं पर ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर किसका है, शिप बिल्डिंग इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। शिप बिल्डिंग ये क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है।
इस तरह से ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मैप 9.1 shows the location of some important industries of India। ये जो मैप है आपके बुक में, मैप 9.1, यहाँ पर देखिए आप मैप 9.1, यहाँ पर इसमें क्या दिया है, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया में जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ हैं, तो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि ये जो पिक्चर है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज शोज करता है कि कहाँ पर है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। देन आयरन एंड स्टील, ये पिक्चर जहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जिस जगह पर आपको ये इस तरह का पिक्चर दिखाई देता है वहाँ पर कौन से इंडस्ट्रीज हैं, आयरन एंड स्टील। देन रेलवे इक्विपमेंट, यानी रेलवे की ये जो साधन होती है, साधन सामग्री होते हैं वो कहाँ पर बनाई जाती है, तो ये देखिए चेन्नई, ये जहाँ पर भी आपको ये सिंबल दिखाई देता है कोलकाता, तो यहाँ पर रेलवे के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। देन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल कौन कौन से हैं, कहाँ है देखिए, पुणे, मुंबई, गुरुग्राम। देन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहाँ पर, कौन सी जगह पर है, कानपुर, भोपाल, जहाँ पर भी ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाए जाते हैं। देन शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग कहाँ पर है, यहाँ मुंबई में है, कोच्चि में है, यानी जहाँ पर आप ये सिंबल देखते हो वहाँ पर शिप बिल्डिंग का इंडस्ट्रीज है। देन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का ये सिंबल है, यहाँ पर देखिए बेंगलुरु, यहाँ पर होता है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि विमान बनाने के जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर होती हैं। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट, अब टेबल 9.1 सम मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये जो टेबल है इसमें क्या दिया गया है, कुछ मुख्य जो इंडस्ट्रीज है इंडिया में, जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो, और वो इंडस्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड है, प्लेसेस वेयर लोकेटेड, यानी कि ये इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है वो यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है। फर्स्ट क्या है, कॉटन टेक्सटाइल। अब कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ कहाँ पर है, मुंबई इन महाराष्ट्र, देन अहमदाबाद इन गुजरात, कोयम्बतूर इन तमिलनाडु एंड वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, यानी इन सिटीज में ये कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। देन सिल्क टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पर है, इन बेंगलुरु इन कर्नाटका, देन कांचीपुरम इन तमिलनाडु, मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल, भागलपुर इन बिहार, यानी कौन से सिटी में है, कौन से स्टेट में है, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ इस टेबल में दी गई है। देन वुलन टेक्सटाइल कहाँ पर है, श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर, देन लुधियाना इन पंजाब, अमृतसर इन पंजाब एंड पानीपत इन हरियाणा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ये कहाँ पर है, जमशेदपुर इन झारखंड, राउरकेला इन ओडिशा, देन भिलाई इन छत्तीसगढ़, सलेम इन तमिलनाडु। आगे है जूट मिल कहाँ पर है, तिस्टा इन वेस्ट बंगाल, गया इन बिहार, गुंटूर इन आंध्र प्रदेश, कानपुर इन उत्तर प्रदेश। देन शुगर मिल कहाँ पर है, अहमदनगर इन महाराष्ट्र, देन मेरठ इन उत्तर प्रदेश, कोयम्बतूर इन तमिलनाडु एंड बेलगावी इन कर्नाटका। नेक्स्ट, आगे और कुछ इंडस्ट्रीज दिए हैं और वो कहाँ पर लोकेटेड है वो देखते हैं। रेलवे इक्विपमेंट, यानी रेलवे इक्विपमेंट की इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, इन चित्तरंजन इन वेस्ट बंगाल, देन कपूरथला इन पंजाब एंड वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, पेरम्बूर इन तमिलनाडु। उसके बाद है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, गुरुग्राम इन
हरियाणा, देन जमशेदपुर इन झारखंड, पुणे इन महाराष्ट्र, चेन्नई इन तमिलनाडु। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहाँ पर बनते हैं, यानी कौन सी इसके इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पर है, इन बेंगलुरु इन कर्नाटका, पंचकुला इन हरियाणा, मुंबई इन महाराष्ट्र, चेन्नई इन तमिलनाडु। उसके बाद है शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग यानी शिप जहाँ पर बनाई जाती है वो इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, कोची इन केरला, मार्मागोवा इन गोवा, मुंबई इन महाराष्ट्र। उसके बाद है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, इन बेंगलुरु इन कर्नाटका, नासिक इन महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, कोरापुट इन ओडिशा। तो ये सारे इंडस्ट्रीज कौन से सिटीज में है, कौन से स्टेट में है, ये यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है। टेबल 9.1 लिस्ट द नेम ऑफ अ फ्यू प्लेसेस एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्रीज। कुछ प्लेसेस यानी कुछ सिटीज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज हैं। बिसाइड द इंडस्ट्रीज मेंशन इन द टेबल, some other important industries in India are cement, fertilizer, paper, machinery and chemicals। ये जो इस टेबल में दिए गए कुछ इंडस्ट्रीज है, उनके सिटी के नेम है, इसके अलावा इंडिया में और कुछ मेजर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि सीमेंट के हैं, देन फर्टिलाइजर यानी उर्वरक जो खाद होता है, जो हमारा इंडिया एग्रीकल्चरल है, इसके लिए यहाँ पर बहुत सी ज़मीन जो है वो क्या है वो खेती की जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत होती है। तो इंडिया में बहुत से फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज भी हैं, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेपर, मशीनरी एंड केमिकल्स। ये सब इंडस्ट्री भी यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। वर्ड्स टू नो रिसोर्सेज, इस चैप्टर में हमें ये वर्ड्स आए हैं। क्या है इसमें, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है एनी मटेरियल दैट सेटिस्फाइज अवर नीड्स, एनी मटेरियल दैट सेटिस्फाइज अवर नीड्स, यानी कोई भी चीज़ें जो कि हमारी ज़रूरत पूरी करती है, जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं। होजियरी, होजियरी आइटम्स सच एज स्टॉकिंग एंड सॉक्स। होजियरी का मतलब क्या है, जो सॉक्स आप लोग जो हम सॉक्स यूज करते हैं, तो वो सॉक्स कैसे होता है, उसका जो फैब्रिक है उस तरह का फैब्रिक जो होता है उसे क्या कहा जाता है, होजियरी। देन ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी मतलब अ ह्यूज फैक्ट्री वेयर क्रूड मिनरल ऑयल इज मेड प्योर, जहाँ पर कच्चा तेल होता है जो क्रूड ऑयल जिसे कहा जाता है, उसे प्योर बनाया जाता है, और प्योर बनाकर फिर जो यूज करने के लायक बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ऑयल रिफाइनरी। क्विक रिकैप, रॉ मटेरियल्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स बिफोर दे कैन बी यूज्ड। रॉ मटेरियल नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसे यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसे फैक्ट्री में ले जाकर उसमें उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके फिर उसे फिनिश गुड यानी कि तैयार माल बनाया जाता है। टू सेट अप एन इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल, मशीन, पावर सप्लाई, लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर नीडेड। किसी इंडस्ट्री को उभारने के लिए, सेटअप करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल, मशीन, पावर सप्लाई, लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। देन बेस्ड ऑन साइज देयर आर कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आकार के ऊपर, किसी इंडस्ट्री के आकार के ऊपर उनके 3 जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये 3 टाइप्स के इंडस्ट्रीज दिए गए हैं। देन कॉटेज इंडस्ट्रीज यूज सिंपल टूल एंड लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल।
कॉटेज इंडस्ट्री में क्या यूज किया जाता है? सिंपल टूल्स। सिंपल टूल्स एंड लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल, जो नजदीक वहीं पर उसी जगह पर जो रॉ मटेरियल पाया जाता है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कॉटेज इंडस्ट्री। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज स्मॉल मशीन्स, वर्क इज डन इन अ स्मॉल फैक्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में छोटे छोटे मशीन यूज किए जाते हैं, स्मॉल मशीन यूज किए जाते हैं। वर्क इज डन इन अ स्मॉल फैक्ट्री, स्मॉल फैक्ट्री में ये काम किया जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नीड ट्रेन वर्कर्स एंड बिग मशीन्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए कौन सी चीजों की जरूरत होती है? ट्रेन वर्कर्स, जो ट्रेन किए गए वर्कर्स होते हैं वो, और बिग मशीन्स। यहाँ के मशीन कैसे होते हैं? बड़े बड़े मशीन होते हैं। देन टेक्सटाइल मिल्स, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स आर सम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? टेक्सटाइल मिल, आयरन एंड स्टील प्लांट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्री इंडिया में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उनके ये सब नाम है। ओके, नेक्स्ट। Here we have completed this chapter. In our next part, we will see exercise based on this chapter. Meanwhile, you have to read this chapter carefully. Thank you. Bye-bye.